ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਔਰ ਪਿਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਸਰ ਨੇ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਟੀਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या बदलाव ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿलेगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी। देखिए, जैसे आपने सही कहा था कि जैसे बाकी स्टेट्स जब लॉकडाउन किए थे हमने टोटल कर्फ्यू कर दिया था। बाकी स्टेट में सारे एसेंशियल ग्रोसरी का दुकान बाकी दुकान दिन भर खुला रहता था, हमने सिर्फ 4 घंटा अलाउ किया था। तो जो रेड स्पॉट वाला जो हॉटस्पॉट वाला जो इंस्ट्रक्शंस है हम पहले से भी कर दिए थे। एक और था कि बाकी कोई स्टेट ड्यूटी नहीं किया था जो कि हॉटस्पॉट में करना ज़रूरी है, हर घर जाके स्क्रीनिंग करना। हमने अभी हमारा 12 लाख पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 6 लाख पॉपुलेशन का हर घर जाके हम लोग चेक कर चुके हैं। चेक का मतलब ये है उनका ये पूछना है कि विदेश गए थे कि नहीं, इनका घर में कोई बीमार है कि नहीं, कोई सिम्टम, कोई खांसी, कोई छींक ऐसा तो नहीं है। ये सब चेक करके हम घर घर कवर करेंगे। और इसके अलावा पहले भी हम चेक करते थे, हमारा जो बॉर्डर है, इंटरस्टेट बॉर्डर है, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर वहाँ है, वहाँ पर हर गाड़ी को रोक के उनका थर्मोमीटर में या अपना थर्मोस्कान में उनका टेम्परेचर चेक करके उनका पास कर्फ्यू पास है तभी अलाउ करते हैं। तो टोटल हम कंटेनमेंट जोन टाइप का डिक्लेयर करके हम ये करने जा रहे हैं। सर, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए, जैसे कि आपने एक आज सुबह ट्वीट भी किया है कि पिज़्ज़ा एंड जो कुक्ड फूड है टोटली आपने कहा कि बैन है। आप बड़े सोशली भी एक्टिव रहते हो। सो सर, एक सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर ये केस आया था। हालांकि चंडीगढ़ में तो पहले से ये चीज़ बैन लगी हुई है, हालांकि मोहाली वगैरह में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इस ट्वीट के बाद क्या अगर कोई जैसे कुछ थोड़ा बहुत भी अगर करता तो जो नॉर्मल जो फूड है उसके ऊपर तो कोई रोक नहीं है कि सिर्फ उसी के ऊपर लगाई गई है। देखिए, बाकी जबकि मोहाली या पंचकुला में ये ऑनलाइन ऑर्डर में दे सकते थे पिज़्ज़ा वगैरह, हम शुरू से भी ये कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर में आप सिर्फ ड्राई राशंस या वेजिटेबल्स मंगा सकते हैं। अभी भी वो कानून जारी रहेगा और किसी भी हालत में उसको वायोलेट नहीं करने दिया जाएगा। कारण ये है कि चाहिए आपको चावल दाल आप मंगा के लेके आइए और घर में बनाएंगे, तब तक तो वायरस मर जाएगा, क्लीन कर सकते, साफ कर सकते। अगर बना बनाया कोई इन्फेक्टेड चीज़ आपका घर में आ जाए तो ज़्यादा डेंजर होता है। बट दिल्ली का लेसन देखते हुए हम ये भी कहे हैं अभी कि जो डिलीवरी बॉयज़ है उनको सैनिटाइज करना, उनको सर्टिफिकेट देना उनका मालिक की ये इनका कोई बीमारी नहीं है, उनको ग्लोव्स टोपी जो भी पहनना चाहिए, मास्क वगैरह दिया गया है। और ये जब एंटर करेंगे अपना जो हाइजीनिक प्रैक्टिस है उसको फॉलो करेंगे। जनता को और ये कंपनी को हम दोनों पर ये जिम्मेदारी दिए है कि क्योंकि ये भयंकर सोर्स है तो इसको रोकने का हम नया प्रबंध किए हैं। ये कुक्ड फूड पर आज लोग किसी को पिज़्ज़ा दे रहे थे, कल डोसा मंगा लेते, कोई सब्जी मंगा लेते, चिकन करी मंगा लेते, तो ये बैन कंटिन्यू करेगा। सर, जिस तरीके से जवाहरपुर में कई केसेस सामने आए, बड़ा हॉटस्पॉट भी रहा जवाहरपुर में, लगातार कई केसेस आए थे, पंचकुला में अब लगातार केसेस आ रहे हैं। तो सर जो क्योंकि सर पंचकुला और मोहाली बिल्कुल लगता है चंडीगढ़ के साथ, सर क्या और ज़्यादा, क्योंकि आपने कहा था कि जो भी एंट्री करेगा स्क्रीनिंग की जाएगी, प्रॉपर चेकअप किया जाएगा, क्या सर चंडीगढ़ में जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं क्या इसके ऊपर और ज़्यादा सख्ती की जाएगी चंडीगढ़ के अंदर। और साथ में सर एक सवाल ये भी है कि 20 तारीख को जिस तरीके से सब जगहों के ऊपर थोड़ी राहत दी जाएगी जहाँ पे कोई केसेस नहीं है, अगर चंडीगढ़ की बात की तो चंडीगढ़ का किस तरीके का रुख रहेगा उसमें। देखिए, बड़ा कोशिश करके हमने नंबर को अभी रिस्ट्रेन कर पाए, भगवान का कृपा रहा है। 21 एक ज़माने में था, अभी रिड्यूस होकर 12 हो गया। अभी हमें जो लग रहा है सिर्फ डर इस बात का है कि बॉर्डर की बाहर से, तो चाहे वो पंचकुला हो चाहे मोहाली हो, वहाँ पर स्प्रेड हुआ रहा है। इसलिए हम बॉर्डर पर चेकिंग तो बहुत ही स्ट्रंग कर दी है ताकि कोई भी वहाँ बिना चेकिंग के अंदर ना आ सके। और जो आ भी रहे उनका डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, कल इनमें से कोई बीमार पड़ गया तो हम उनको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी कर सकेंगे। ये तो टोटली बॉर्डर हम सील कर दी है। और ये भी आपके थ्रू से कहना चाहेंगे कि अगर कोई बाहर से आ रहा है, दिल्ली से, यूपी से, कहीं से, हिमाचल से, अगर वो यहाँ पहुँच जाते हैं, अगर इनका यहाँ घर है तो उनका घर में हम 14 डेज क्वारंटाइन कर देंगे। अगर घर नहीं है तो हम अपना सरकारी जगह में उनको 14 दिन बंद कर देंगे। ये उनको समझ लेना चाहिए। इसलिए कृपया करके इस चंडीगढ़ को अभी ना आए। 20 तारीख के बाद जो पहले हम सोच रहे थे कि कई सारे कंसेशन दिया जा सकता है आईटी सेक्टर को, दूसरा सेक्टर को, जो भी है एग्रीकल्चर वर्कर को, फार्मर को, मगर क्योंकि हम अभी
हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए कोई भी एग्जम्पशन, कोई भी कंसेशन नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती है। सर आखिरी सवाल है, जिस तरीके से सर एक चीज़ सामने निकल के आई है कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लोगों को जो संस्थाएं थी जो खाना वाना प्रोवाइड करा रही थी लोगों को, कि कुछ खास उनका तालमेल नहीं है तो उन लोगों ने बंद भी कर दिया है सर। तो क्या ऐसा कुछ है कि सर उनके साथ मिलके लोगों तक खाना पहुंचता रहेगा? क्योंकि सर चंडीगढ़ में आज सर कई धनास हो गया है, छोटी छोटी जगहों पे कुछ ऐसे लोग हैं सर जिनका सोर्स ऑफ इनकम अब है ही नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से। और जैसे सर मदर्स की जो कुछ ऐसी मदर्स हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध का अरेंजमेंट, जैसे अभी आपने किरण खेर से भी बात की थी सर, सो वो कितनी सहूलत लोगों को मिलेगी? ये जो है, खैर मैं अभी मेयर मैडम से बात किया था, किरण खर से नहीं। बता दूं कि हमारा ये कोरोना आने का पहले जो गरीबों में खाना बनता था रेड क्रॉस का गाड़ियों में 10 रुपया में और कुछ कुछ जगह फ्री में सिर्फ 5,000 था, अभी बढ़ के ये 70,000 हो गया है और लग रहा है कि 80-90 हजार हो जाएगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी डोनेट किए हैं, चैरिटेबल संस्था, क्योंकि अभी वो लंगर बंद हो गया, भंडारा बंद हो गया, तो ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट किए थे, सबको लग रहा था कि 10-15 दिन में शायद खत्म हो जाए। अभी क्योंकि और बढ़ गया तो उनके पास वो साधन नहीं है। उनका ये रिक्वेस्ट आया है कि आप हमें राशन दीजिए, हमारे पास किचन फैसिलिटीज़ है, ट्रेंड मैन पावर है, साफ़ सुथरा बना के हम बना देंगे। तो कल से हमारा डिप्टी कमिश्नर मनदीप बराड़ जी है, इन्होंने उनसे बात किया है, मीटिंग किया है। हम अभी उनको राशन देंगे, चावल दाल वगैरह देंगे, वो अपना तेल नमक मसाला जो भी बना के कुकिंग करा के ये पैकेट लाएंगे और गवर्नमेंट का सुपरविजन में बंटेगा। और जो सही कहा आपने, ये एक अच्छा पॉइंट आप लोगों ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा मिल्क नहीं मिल पा रहा है, खरीद भी नहीं पा रहा है, तो अभी कोई विचार करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे ताकि चाहे प्राइवेट डोनर थ्रू से हो या चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, हम मिल्क का थोड़ा पाउडर्स उनको जरूर देंगे जिनके साथ बच्चे हैं और जहां वो जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। इसी साइड ना मनोज जो कि चंडीगढ़ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਸਖਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।